नमस्कार साथियों, काव्य प्रसंग के YouTube मंच में आपका हार्दिक स्वागत। मैं परमेंद्र सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूँ मंगलेश डबराल की कुछ कविताएं। सुनते हैं मंगलेश डबराल की ये कुछ कविताएं। कविता का शीर्षक है बच्चों के लिए चिट्ठी। प्यारे बच्चों, हम तुम्हारे काम नहीं आ सके। तुम चाहते थे हमारा कीमती समय तुम्हारे खेलों में व्यतीत हो। तुम चाहते थे हम तुम्हें अपने खेलों में शरीक करें। तुम चाहते थे कि हम तुम्हारी तरह मासूम हो जाएं। प्यारे बच्चों, हमने ही तुम्हें बताया था जीवन एक युद्ध स्थल है जहां लड़ते ही रहना होता है। हम ही थे जिन्होंने हथियार पहने किए। हमने ही छेड़ा युद्ध। हम ही थे जो क्रोध और घृणा से बौखलाए थे। प्यारे बच्चों, हमने तुमसे झूठ कहा था। यह एक लंबी रात है, एक सुरंग की तरह। यहां से हम देख सकते हैं बाहर का एक अस्पष्ट दृश्य। हम देखते हैं मारकाट और विलाप। बच्चों, हमने ही तुम्हें वहां भेजा था। हमें माफ कर दो। हमने झूठ कहा था कि जीवन एक युद्ध स्थल है। प्यारे बच्चों, जीवन एक उत्सव है जिसमें तुम हंसी की तरह फैले हो। जीवन एक हरा पेड़ है जिस पर तुम चिड़िया की तरह फड़फड़ाते हो। जैसा कि कुछ कवियों ने कहा है कि जीवन एक उछलती गेंद है और तुम उसके चारों ओर एकत्र चंचल पैरों की तरह हो। प्यारे बच्चों, अगर ऐसा नहीं है तो होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो होना चाहिए। कविता का शीर्षक है हत्यारा। बहुत दूर से आया है हत्यारा। बहुत दूर से आया है हत्यारा। उसे पार करने पड़े हैं दुर्गम डरावने जंगल। मौसम की मार झेलनी पड़ी है। बीहड़ रास्तों पर भूखे बिताए हैं उसने कई दिन। सेनाओं ने सही हैं मुसीबतें हत्यारे के लिए। सेनाएं कट मरेंगी, हत्यारा जीतेगा। हर बार जीतने के बाद लाशों के बीच अकेला खड़ा हत्यारा कहेगा, अब मैं जाता हूँ बुद्ध की शरण। अब मैं जाता हूँ बुद्ध की शरण। कविता का शीर्षक है छुओ। उन चीजों को छुओ जो तुम्हारे सामने मेज पर रखी हैं। घड़ी, कलमदान, एक पुरानी चिट्ठी, बुद्ध की प्रतिमा, बर्टोल्ट ब्रेस्ट और चेगवारा की तस्वीरें। दराज खोलकर उसकी पुरानी उदासी को छुओ। शब्दों की उंगलियों से एक खाली कागज को छुओ। वॉन गॉग की पेंटिंग के स्थिर जल को एक कंकड़ की तरह छुओ जो उसमें जीवन की हलचल शुरू कर देता है। अपने माथे को छुओ और देर तक उसे थामे रहने में शर्म महसूस मत करो। छूने के लिए जरूरी नहीं है कोई बिल्कुल पास में बैठा हो। छूने के लिए जरूरी नहीं है कोई बिल्कुल पास में बैठा हो। बहुत दूर से भी छूना संभव है, उस चिड़िया की तरह दूर से ही जो अपने अंडों को सेती रहती है। कृपया छुए नहीं या छूना मना है जैसे वाक्यों पर विश्वास मत करो। यह लंबे समय से चला आ रहा एक षड्यंत्र है। तमाम धर्मगुरु, ध्वजा, पताका, मुकुट, उत्तरीय धारी, बमबाज,
जंगखोर सबको एक दूसरे से दूर रखने के पक्ष में हैं। वे जितनी गंदगी और जितना मलबा उगलते हैं उसे छूकर ही साफ किया जा सकता है, इसलिए भी छुओ, भले ही इससे चीजें उलट पुलट हो जाएं। इस तरह मत छुओ जैसे भगवान, महंत, मठाधीश, भक्त, चेले एक दूसरे के सिर और पैर छूते हैं, बल्कि ऐसे छुओ जैसे लंबी घासें चांद तारों को छूने छूने को होती हैं। अपने भीतर जाओ और एक नमी को छुओ, देखो वह बची हुई है या नहीं इस निर्मम समय में है। देखो वह बची हुई है या नहीं इस निर्मम समय में। कविता का शीर्षक है संगतकार। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर, कमजोर, कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांघ कर चला जाता है भटकता हुआ अनहद में, तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रहता है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई, उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढाढ़स बंधाता कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग। और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है, उसे विफलता नहीं उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। उसे उसकी विफलता नहीं मनुष्यता समझा जाना चाहिए। मंगलेश डबराल। धन्यवाद मित्रों। फिर मिलते हैं किसी और कवि की कुछ और कविताओं के साथ। शुक्रिया।